तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ये क्या होता है? अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है वो हम बताएंगे। अच्छा, जैसे कि हम लोग होल नंबर या इंटीजर्स के बारे में भी बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े थे। अगर कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर्स ही होगा। मान लीजिए -2 और +2 0 हो जाएगा, तो ये इंटीजर्स है। उसी तरह से बोल रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही होगा। बस यही है क्लोजर प्रॉपर्टी कि सपोज डैट कि A/B एंड C/D को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? A/B + C/D जनरल फॉर्म में। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? एक रैशनल नंबर ही बनेगा। यही बोल रहा है कि मान लीजिए कोई 1/2 + 3/2 को हम लोग करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 + 3 4/2 को ऐड करेंगे तो आंसर 2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये कहता है कि सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वही कहता है, ठीक है, कि एकदम ईजी है, ये बात सबको पता है। इसके बाद सेकंड में जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है? वो कहता है, अच्छा हम लोगों ने क्लास 7 में भी ये हम बताए थे कि मान लीजिए कोई दो नंबर है 2 + 3 या 3 + 2, आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा, सॉरी 5 ही आएगा। तो यही कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज करें तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा। बस यही कहता है। तो ये 2 + 3 = 3 + 2 अगर ये रैशनल नंबर में है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि A/B + C/D = C/D + A/B। ये कह रहा है, ठीक है ना, कि इसका ऐड करने में इसका ऑर्डर जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो सेम होना चाहिए, आंसर सेम आएगा। तो यही है कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव जो है थर्ड में जो आपका है वो कम्यूटेटिव ही है, बट इसमें 3 नंबर होता है और उसमें 2 नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल्स की 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर मान लो हम ये दोनों नंबर्स को जोड़े तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर 2 + 3 + 4 करें और ये दोनों को पहले जोड़े, मतलब पहले यहाँ पे 2 + 3 5 किए, यहाँ पे जो है 7 कर दिए, तो ये भी क्या आ गया? 9 आ गया। तो यही है कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव सेम है, इसमें क्या है? 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है। तो इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखे तो A/B + C/D + E/A। देखिए ये नाम ना सुनने में अजीब लगता है, हम भी पढ़ते तो समझ में नहीं आता कि एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, बट बहुत ही आसान। ये यही कह रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर्स को आगे करके आगे या पीछे पहले किसी को भी ऐड करे वो सेम आएगा। इसमें भी यही कह रहा है, बट इसमें कह रहा है कि ये पहले ग्रुपिंग हम ये जो फर्स्ट नंबर को दिए इसको पहले इसको जो है लास्ट 2 नंबर का ग्रुपिंग किए, किसी तरह से भी ऐड करेंगे तो यही होगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ यही कहता है। तो हम लोगों ने पहले इसको ब्रैकेट कर दिया और ये A/B + C/D + E/A, तो ये इक्वल है। बस यही चीज़ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ये समझना है बढ़िया से, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि आइडेंटिटी का मतलब अपना पहचान जो हो, कुछ भी है, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 1 और उसमें 0 ऐड किए तो क्या हो गया? 0। तो फिर मान लीजिए 2/3 है और इसमें हम 0 ऐड किए तो क्या हो गया? सॉरी 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा, माफ़ कीजिएगा। 2 प्लस मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर्स को रैशनल हो, इंटीजर्स हो, होल हो, अगर हम लोग 0 से उसको ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। 1 + 0 1, 2/3 + 0 = 2/3। मतलब ये 1 जो है जब 0 के साथ ऐड होता है तो ये अपना जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं करता। वो 1 है तो ये भी 1, मतलब आंसर भी 1 ही आया। 2/3 है, इसका आंसर भी 2/3 आया। तो यही है कि अगर 0 को कोई भी नंबर से ऐड करते हैं तो वो अपना आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं करता, वही नंबर आता है। तो इसीलिए कहेंगे कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों है? क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से ऐड करते हैं तो वो 0 ही वही नंबर आता है, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। तो इसीलिए 0 क्या होता है? 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। याद रहे, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद 5th में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ, ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है बट है बहुत सीधा कॉन्सेप्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव
इनवर्स। अब ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है, कह रहा है कि अगर कोई भी दुनिया में नंबर है 2 तो इसका इनवर्स भी होगा -2। अगर कोई भी नंबर -2/3 है तो इसका इनवर्स 2/3 होगा। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, -2/3 का एडिटिव इनवर्स 2 है। मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट साइन। क्या होता है, अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन होता है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 में हम क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, मतलब 0 आएगा। तो 2 में हम -2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। -2/3 में क्या ऐड करें कि 0 आंसर आएगा, तो +2/3 करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब कि कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, जैसे कि -5/7 तो उसका जो हो जाएगा वो 5/7 हो जाएगा। क्लियर है। तो यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो बड़ा हार्ड लगता है सुनने में। अच्छा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, -1 का 1 होगा। बट 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है ना ही पॉजिटिव। हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही अच्छा से नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़े, आप उसे जाके जरूर देख लें, है ना। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है, इसको आप नोट करके लिख लो कि 0 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 होता है। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 ही होता है, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। तो ये रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। ये चारों पांचों जो भी प्रॉपर्टी है समझ में आ गया। क्लोजर का मतलब कि अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रैशनल ही आएगा। कम्यूटेटिव का मतलब कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, मतलब आगे पीछे करके उसका ऑर्डर को बिना ध्यान दिए, तो वही नंबर आएगा, इक्वल आंसर आएगा। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव सेम है, इसमें 2 नंबर, इसमें 3 नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर 0 कोई भी नंबर में ऐड होता है तो वही नंबर आता है, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई भी नंबर्स का जो है अपोजिट साइन, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अगर कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा ही होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हो गया। अब इसके प्लेस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। तो इससे अच्छा, आपके मन में ये सवाल होगा कि सब्सट्रैक्शन के बारे में तो हम लोग बात नहीं किए। तो सब्सट्रैक्शन का ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। इस अगर मान लीजिए 2 - 3 करे तो -1 आएगा, और 3 - 2 करे तो 1 आएगा। तो ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव जो भी बोलो, इसको जो है होल्ड नहीं करता। हाँ, क्लोजर के लिए तो ये होल्ड करेगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। बट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये सब इसके लिए नहीं होता है, रैशनल नंबर सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। क्लियर है। जैसे कि 2/3 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 4/15। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर जनरल फॉर्म में a/b इंटू c/d को अगर करेंगे तो ac/bd हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा बस। कम्यूटेटिव क्या होता है, वही हिसाब किताब है कि मान लीजिए 2 × 3 करे या 3 × 2 करे, बात बराबर ही आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो a/b इंटू c/d करे या c/d इंटू a/b करे, बात बराबर है। उसी तरह से एसोसिएटिव आप 3 नंबर लेके कर सकते हो कि 2 × 3 × 4 करते हैं। तो मान लीजिए हम पहले 2 × 3 को करते हैं तो ये 6 हो गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो 24। और अगर हम लोग 2 × 3 × 4 को करेंगे तो पहले ये दोनों को कर लेते हैं, तो ये 12 आ गया, फिर ये 24 आ गया, जैसे कि ऐड में था उसी तरह से इसमें है। क्लियर ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं इसे। तो ये हो जाएगा a/b इंटू c/d इंटू e/f। ये सब ना हम लोग को ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होता है, ये सब सारा चीज़ सेम है। तो a/b इंटू c/d
इंटू ई बाय एफ। तो ये लास्ट का 2 है, मतलब पहले ग्रुपिंग इसको करे फिर इसको इंटू करे, बात बराबर है, तो ये इसका जनरल फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका कि बताइए ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो आपको समझना होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी था, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो 2/3 में 1 इंटू करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो है 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। उसमें 0 था एडिटिव आइडेंटिटी, कि 0 में अगर कोई भी नंबर ऐड करे तो वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता था। इसमें भी 2/3 में अगर 1 में कोई नंबर को इंटू करे तो वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, वही नंबर आता है। तो इसीलिए 0 क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान रहे, 0 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर? क्यों है? क्योंकि 0 को अगर कोई भी नंबर से इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें था एडिटिव, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, उसमें एडिटिव इनवर्स था। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता था? अपोजिट साइन होता था। इसमें क्या है देखते हैं कि अगर मान लीजिए 2/3 है तो इसका जो अपोजिट है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 3/2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कहेंगे कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 3/2 है। या फिर -4/5 है, इसको अगर हम करेंगे 5/-4 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। क्लियर? ऐसे भी कह सकते हैं कि 2/3 में क्या इंटू किया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 आए। तो जब 2/3 में 3/2 को इंटू करेंगे तो 3 कट गया, 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या -4/5 में क्या इंटू किया जाए कि 1 आए, तो 5/-4, तो 5 और 5 कट गया, -4 कट गया, तो आंसर 1 आ गया। समझ आई बात? ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब समझ में आ गया, रेसिप्रोकल उसका उल्टा। तो अब एक सवाल हम कहते हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1? तो 1 का 1/1, अच्छा इससे पहले 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2, होगा ना। 3 का क्या हो जाएगा? 1/3, होगा कि नहीं? उसका उल्टा। तो उसी तरह से 1 का क्या होगा? तो 1 का 1/1, तो 1/1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही, मतलब वो खुद ही होता है। तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद होता हो, तो 1 हो जाएगा। 1 और -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही आएगा। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1 का और -1 का वो खुद होता है। ठीक है। एक और बात समझ आई यहाँ तक? क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और -1 का वो खुद होता है, क्यों होता है आपको पता है। ठीक है। एक और बात यहाँ पे कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो हम क्या बोले कि 2 का 1/2, 3 का 1/3, तो 0 का क्या हो जाएगा? 0 का हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं। तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स MCQs, कि वैसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो 0 है। तो आप ये भी नोट बना के लिख लो कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब उसका एग्जिस्ट नहीं करता, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। समझ आई बात? तो ये था। और तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आया बहुत अच्छा से। ये कुछ है नहीं, बट हम लोग को बार बार परेशान करता है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ से भागते हैं, लगता है बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बस अच्छा से ध्यान से पढ़ना है, समझ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये इम्पॉर्टेंट है,
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स 2 है 3 4 3 नंबर है, तो हम 2 को इंटू 3 + 4 कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 7 और आंसर कितना 40। और अगर हम लोग इस तरह से करेंगे कि 2 को पहले 3 से इंटू कर देते हैं, फिर +2 को 4 से इंटू कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, आंसर विल बी 40। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी अगर इंटीजर्स में पढ़ते थे तो लिखते थे b + c और a इंटू बी और a इंटू सी। तो अगर रैशनल नंबर है तो a/b और c/d + e/f। तो a/b पहले इससे इंटू होगा, c/d प्लस a/b इंटू, अच्छा ये सब चीज़ का क्या काम है, आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 इंटू 295 प्लस 8 इंटू 295, ठीक है। तो अगर तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोनों को इंटू फिर ये दोनों को इंटू करके ऐड करना होगा। और अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो आराम से हो जाएगा। 295 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 8, तो 295 इंटू ये कितना हो जाएगा 10, तो 295। तो ये कॉमन वाला चीज़ है कि इस तरह से था तो हम इसको ये तरह से लिख दिए, है ना, यही चीज़ है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही चीज़ है, क्लियर है। तो ये चीज़ है, तो इसका यूज था, बहुत यूज है, था और है भी। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। समझ में आ रहा है, तो इतना सारा प्रॉपर्टी हम लोग सीखे। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि डिवीजन के लिए हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं। तो देखिए डिवीजन के लिए ये नहीं होता है, एसोसिएटिव लॉ नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा, बट 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1/3 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, तो कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। अच्छा, क्लोज तो होगा, क्योंकि अगर कोई भी 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या है वो जो डिवीजन होगा जिसका आंसर आएगा वो क्लोजर ही आएगा, मतलब वो रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो डिवीजन के लिए नहीं होता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वगैरह। मेन जो आपका है, जो आपको पढ़ना है क्लास 8 में, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसी में एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब चीज़ होता है। तो अगर आप रैशनल नंबर पढ़ रहे हो और ये सब प्रॉपर्टी अगर आपको आ रहा है तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे सिर्फ यूज होगा, सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप अच्छे से इसको पढ़े, सीखिए, समझे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।